हमारी डिमांड जायज है, हिस्टोरिकल है, हम उस पे स्टैंड करेंगे। क्या डिमांड है कि जी बिल्कुल बिल्कुल लीव अस अलोन है, लीव अस अलोन, या फिर एक कन्फेडरेशन जहां पे आप वो बाद की बातें हैं। पहले आप इकाइयों को, उन कुदरती मुल्कों को आजादी दें, उसके बाद वो कुदरती मुल्क डिसाइड करें। डॉक्टर सर की आप कहते हैं कि पाकिस्तान को खत्म करें बेसिकली, अगर इससे खत्म होता है वो चला जाता है, खत्म ही होगा ना सर। आप आजाद हो जाए, बलूचिस्तान आजाद हो जाए, सोवियत यूनियन इतना पावरफुल कंट्री वो खत्म हो गया। नहीं नहीं कह रहा ये हो सकता है, नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ आपका मुतालबा ये है कि ये पाकिस्तान जो है ये खत्म हो, मतलब लॉजिक नहीं रहा ना, लॉजिक नहीं है। कभी था लॉजिक? मेरे ख्याल में अगर 40 की रेजोल्यूशन के असल रूप पे उसकी स्टेट्स को मान के काम होता और बांग्लादेश नहीं जलता और नहीं जाता तो फिर हो सकता। आप बांग्लादेश की बात बार बार इसलिए करते हैं सर, इसलिए कि बांग्लादेश आपके लिए एक वेट था अगेंस्ट पंजाब। श्योरली छोटी कौमों के लिए था, हमारे लिए था। सही, तो अब वो वेट जब चला गया, हाँ, तो आप सैटेलाइट प्रोविंस बनने में तैयार नहीं है। आप कहते हैं कि जी हाँ, अभी तो उस चीज के बाद, जब 70s के बाद, तो अब ये नया पाकिस्तान जो भुट्टो का पाकिस्तान है, ये तो बिल्कुल हमारे लिए खतरनाक हो गया। अवाम की राय के अंदर आप एतमाद रखते हैं? अवाम की, यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। अगर अवाम ये राय दे दे, 51% अवाम अगर ये कहे कि जी ये बातें हमें नहीं पसंद, फिर आप अपनी तहरीक खत्म कर देंगे? देखें, अभी तक अवाम हमारे पीछे उस परसेंटेज से नहीं आई है, तभी तो हम फेल है ना। अभी तक हमने नहीं बना लिया ना। तस्लीम करते हैं आप छोटी जमात? नहीं, हम ये तस्लीम नहीं करते कि हम छोटी जमात हैं, हम पूरे सिंध की तर्जमानी करते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि अभी अक्सरियती लोग इस इलेक्टोरल सिस्टम में जा रहे हैं। जब इस इलेक्टोरल सिस्टम से लोग हमारे कहने पे ऊपर खैर बात कह देंगे, नजरियाती तौर पे वो तस्लीम कर चुके हैं। जैसे मैंने कह दिया कि सिंध के अंग पे कोई भी चीज आ रही है, सिंध का सेंसिटिव, कालाबाग डैम मसला हो, कोई जुबान का मसला हो, सिंध की धरती का मसला हो। साहब आपके साथियों से आके मिले थे, वो क्या था? वो उनसे आके मिले थे, वो मेरे साथी नहीं है। हम कभी तो साथी हुआ करते थे माजी में, यस, स्टूडेंट लाइफ में, यस, वो जब हम सभी एक ही कौमी तहरीक के हिस्से थे तो थे, लेकिन अब सबके रास्ते अलग हैं। वो दूसरी पॉलिटिक्स करते हैं। तो वो क्या पॉलिटिक्स करते हैं? वो तो पार्लियामेंट में जाते हैं। वो पार्लियामेंट जाते हैं। हाँ, वो पार्लियामेंट में अभी तक गए नहीं है, लेकिन वो कोशिश करते हैं। अच्छा, तो आप सर आप कह रहे हैं कि ये आजमाने की कोशिश कर लो, जब बार बार आजमा के थक जाओगे तो हम याद आएंगे, और फिर जब हम याद आएंगे तो हम सिंध को आजाद करेंगे। बिल्कुल, हम तो देखें, ये तो अब मंतकी नतीजा कौम के अंदर आ चुका है कि इस सारी डिस्पेरिटी, इस कब्जे और इस जो एक्सप्लॉयटेशन सिंध की हुई है, जो सिंध पे कब्जा हुआ है, जो सिंध को एक बैनुल-अक़वामी यतीम खाना बनाया गया है, इसकी वजह ही हमारी गुलामी है। और गुलामी का इलाज, उसका ट्रीटमेंट जो है वो है आजादी, उसका और कोई भी लॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं है। आप, अब मैं आपकी सियासत से हट के आपकी जाती राय लेना चाहता हूँ, अगर उसमें कोई फर्क हो। आपने कभी एक इंटीरियर सिंध के रहने वाली फैमिली और एक अर्बन सिंध में, जिनको न्यू सिंधी कायम अली शाह साहब फरमाना की कोशिश करते थे, जो उर्दू स्पीकिंग सिंधी हैं या जो पश्तो स्पीकिंग सिंधी हैं, हाँ, एक पश्तो स्पीकिंग सिंधी की फैमिली ले लें, एक उर्दू स्पीकिंग सिंधी की फैमिली ले लें, और एक सिंधी स्पीकिंग सिंधी की फैमिली ले लें, सबको साथ बिठा दें, कोई मौजूद गुफ्तगू होगा आपके ख्याल में जिसमें वो सब जो है साथ होंगे? क्यों नहीं। मैं बताता हूं आपको कि इधर इस वक्त भी तकरीबन 65% जो हम सिंधीज हैं, जिसको हम कहते हैं, जो सिंधी बोलने वाले सिंधी हैं, वो सब के सब इमिग्रेंट थे किसी वक्त में। भाई मेरी किसी वक्त तो सही सर, ठीक, तो ये प्रोसेस है ना, प्रोसेस आज, लेकिन वो प्रोसेस को इनिशिएट कोई नहीं कर रहा ना। आज 63 इयर्स हो गए हमारे इन भाइयों को, मिसाल के तौर पे किसी को 40-50 साल हो गए, कल को इनको 1 सदी हो जाएगी, तो ये भी आने वालों पे बात करेंगे। उस वक्त ये खुद को अपने आप को पुराना सिंधी कहेंगे। मेरी फैमिली सिंध में 1871 में आई है। सैयद कहाँ से आए? बलोच नस्ल जितने भी रहते हैं, जातें और बरादरियां, वो कहाँ से आई? ठीक, बिल्कुल ठीक। हमारे आप शिकारपुर और गड़ी यासीन और सुल्तानकोट के पठान देखें, ये कहाँ से आए? पठान है, पख्तून नस्ल है, लेकिन सिंधी है। सही, लेकिन वो सिंधी अब जो है, उनके जो कल्चर है वो अब एक है, जो अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरे कल्चर्स हैं सिंध में, उनका कोई मेल नहीं है, मेल है किसी भी चीज पे हो जाएगा था, लेकिन इन बातों से तो नहीं होगा। नहीं, इन बातों से नहीं होगा। जब आप बड़े शहरों को छोटे शहरों से काटोगे तो नहीं होगा। आप 2 लसानी सूबा करार दोगे तो नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि मैं तो अपनी एमकेएम के भाइयों से भी कहता हूं ईमानदारी से कि मैं साल आपकी आप
आपकी एडवोकेसी की है, मैंने कहा कि हमारे भाई हैं, सब हम पे तनकीद करते थे, हम आपके साथ खड़े हो गए, दुनिया को हमने नहीं देखा। मैं तो आज भी कहता हूं अपने पख्तून भाइयों से, अपने उर्दू स्पीकिंग भाइयों से कि भाई ये किसी को जबरदस्ती तो आप सिंधी नहीं बनाएंगे ना, ऐसे एक दिन में ग्राइंड करके, कोई मिक्सचर तो नहीं है, ये तो प्रोसेस है। लेकिन आपने जो रास्ता अख्तियार किया था कि हम सिंधी हैं, हम सिंध के बेटे हैं, तो सिंध को डिवाइड करने की बात नहीं करो, अलग एक शुनाख्त बनाने की कोशिश नहीं करो। और पूरे सिंध पे हमने तो आपको, आपके ठुल में भी यूनिट है, एमकेएम जेकाबाद में भी है, नुमाइंदे तो आज पीपल्स पार्टी है ना सर। हाँ, तो पीपल्स पार्टी ने तो ये तबाही फैलाई है अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए। उनको इख्तियार तो अवाम ने दिया है ना सर, अक्सरियत अवाम ने उनको इख्तियार दिया तो वही अक्सरियत ने अपने रेफरेंडम में 2 दिन पहले जो शटर बंद किया था और जो तवे टांगे थे, जो चूड़ियां फेंकी थी, जो जलसे मुजाहरे किए थे, उन्हीं रेफरेंडम को तो उसने बहा दिया सर। लेकिन अगला वोट होता है तो हाँ। आप तो नहीं जीतेंगे, पीपल्स पार्टी जीतेगी सर। अब अगले आने वाले वक्त पे उस टाइम पे बात करेंगे कि सिंध की पोजीशन क्या है, उसमें आप तो लड़ेंगे ही नहीं भाई, हम लड़े ना लड़े, लेकिन फिर भी ये तो पता चल जाएगा कि पीपल पार्टी का ग्राफ कहां होता है। लेकिन पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देगा तो किसको देगा? एमकेएम को देगा? नहीं, भले हम तो कहते, हम तभी तो कहते हैं भाई आप एमकेएम वाले अपने आप को क्यों, कौन एमकेएम वाले? मुत्तहिदा वाले जी, मुत्तहिदा, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं मुत्तहिदा वालों को कह रहा हूं, मैं मुत्तहिदा वाले भाइयों को कह रहा हूं कि भाई आप लोग क्यों उस जो कॉमन हमारा स्टैंड था उससे हट गए हैं, आप अपने आप को क्यों इसमें वो करवा रहे हैं। पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी ने अपनी मकबूलियत खो दी है, एमकेएम ने अपनी अंदरूनी सिंध जो मकबूलियत थी, जो यूनिट खुले थे शहरों में, वो खो दिए। बिल्कुल सिर्फ इस वजह से, बिल्कुल दुरुस्त। ये जो लसानी फसादात किए इन लोगों ने मिलकर के, जुल्फिकार मिर्जा ने एक बयान दिया, फिर अल्ताफ हुसैन साहब ने एक और बयान दिया। देखो ना, इनसे लोग चिढ़ गए हैं। लेकिन लसानी बुनियादें उन्होंने जीत ली। वो कराची में रहने वाला उर्दू स्पीकर, गुजराती स्पीकर उनसे खुश हो गया वापस से कि जी आपने ये सही, आपने डिमार्केशन की, और वो सिंध के गांव में रहने वाला पीपल्स पार्टी का वोटर भी खुश हो गया कि नहीं, आप कैसा कह सकते हैं? कराची के लोग, हमारे उर्दू आबादी जो है, हमारे बहन भाई जो है, वो तो गन पॉइंट पे यरगमाल है। हम देखते हैं कि कैसे एमकेएम के यरगमाल, बिल्कुल वो तो यरगमाल है। तो फिर आपके भाई कैसे हैं अगर आप उनको ये कह रहे हैं कि वो यरगमाल बनाते हैं? हम तो उनको रिक्वेस्ट करते हैं, भाई बना के तो रिक्वेस्ट करें, हम डंडा उठा के तो किसी को नहीं सीधा कर सकते, हम तो रिक्वेस्ट के साथ बात करते हैं। हमारे पास गने तो नहीं है, जिनके पास गने इस हुकूमत को पता है, उनको पता है किसके पास गने। सबके पास ही है ना गने सर? हमारे पास नहीं है अभी तक। आपके पास नहीं है? अच्छा, नहीं है। वो सर जब आप कह रहे हैं ना जब करनी पड़ेगी तो बंदूकें आप भी उठा लेंगे, तो भाई वो तो सिंधी उठा लेगा, मैं क्या उठाऊंगा? सिंधी उठा लेगा। वो आप यही कह रहे हैं ना कि आपको जब ये काम करने पड़ेंगे तो आप भी बंदूकें उठा लेंगे, ये तो मुल्क ही है। देखें इस साल में 1700 लोग ज़बा हुए हैं जी, आज तो कराची में मरे, इनोसेंट, बिल्कुल गरीब, किसी का किसी पार्टी से कोई भी जबान बोलने वाला इंसान तो इंसान है ना, इंसान तो इंसान है। जब भी एमकेएम और पीपल्स पार्टी का तसादुम हुआ है या एनपी और एमकेएम का तसादुम हुआ है, आप देखें 300-300, 200 बंदे महीने में गिरे, ठीक है। इसी महीने में आपके जब इनका पीपल्स पार्टी और एमकेएम का तसादुम हुआ, 500 के से ज्यादा लोग मर गए, करोड़ों रुपए की अमलाक जला दी गई। मैं ये पूछता हूं, इनको लड़ना है फिर बनना है, लड़ना है बनना है। इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमने, जब पीपल्स पार्टी वालों से पूछा गया कि आपने उजलत में इसको, उन्होंने खैरबाद किया, अल्लाह हाफिज किया, आपने उजलत में निसार खोड़ों से साइन करवा के, असेंबली से पास करवा के बिल ठोक दिया, तालियां बज गई, पूरी सिंध में हो जमालो हो गया कि वाह वाह हो गई। फिर आपको उन्होंने डंडा दिया, उन्होंने लोग मरे, आपने वापस ले लिया। बाबा रवान कहता है, ये आम रिकॉर्ड है, आप उसकी क्लिप्स उठा के देख। बाबा रवान साहब, हाँ, बाबा रवान कहता है कि वो हालात की वजह से और अमन अमान की वजह से हमने मसलहत की है। अब मेरे ख्याल में एमकेएम भी यही कहती है, दोनों तरफ से यही बात है। देखें, इसका मतलब यह है कि अगर कोई 500 बंदे गिराए, आप कौन सा प्रेसिडेंट इसको बनाते हैं? बिल्कुल ठीक, इसको लेकिन आप देखें उनकी बात ना करें। नहीं, मैं उनकी भी अपनी भी करूंगा। आप ये सेट करते हैं कि 500 बंदे गिराओ और अपनी बात मनवाओ, कल को कोई 700 गिराए फिर उसकी बात मानो। अगर आपने अपनी बात मनानी होगी, आपने भी 700 लोग गिराने होंगे। नहीं, यही तो मकसद। आपकी बात इसीलिए देखिए, इसीलिए तो हम अभी तक मानने नहीं जाते, हम नहीं, अभी तक हम वो रास्ता अख्तियार नहीं करते, और खुदा करेगा हम वो रास्ता अख्तियार भी नहीं करेंगे जिससे इंसानों की, आम बेगुनाह लोगों की जाने जाएं। हम अदम तशद्दुद के लोग हैं, हम इस फलसफे के यकीन नहीं रखते। सिंध मोहब्बतों और अमन का मुल्क है, अमन का ये कराची हमारा दिल है। कराची को हम किसी भी सूरत में बदअमनी में और इस खून खराबे में नहीं देखना चाहते। सर, 1 मिनट रह गया मेरे शो में। सर साहब, आप ये कराची में बदअमनी और आप
पंजाब को, पंजाब चाहे वो 4 हिस्से हों, पंजाब चाहे वो एक पंजाब हो, आप बंगाल के जाने के बाद इस फेडरेशन को तस्लीम ही नहीं करते? नहीं, किसी भी तौर पे नहीं, किसी भी तौर पे नहीं। तो सर आप समझते हैं कि अगले इलेक्शन में आप समझते हैं पीपल्स पार्टी और एमकेएम के अलावा और एएनपी के अलावा किसी और को वोट पड़ेगा या लोग वोट नहीं देंगे? आप समझते हैं कि आपको पजीराई मिल रही है? देखें, वो अभी हम भी हालात को असेस करते हैं, दूसरी पार्टियां भी हैं सिंध की ऐसी जो इलेक्शनों में खड़ी होने का क्लेम कर रही हैं। देखते हैं उन हालात को कि क्या होता है, लेकिन मेरे ख्याल में इस दफा पीपल्स पार्टी को जो वोट पड़ा था वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत की वजह से पड़ा था, और इस दफा जो पीपल्स पार्टी को मार पड़ेगी वोट पे जी, वो उनके इन करतूतों पे पड़ेगी। ठीक, लेकिन वो जो मार पड़ेगी वो इस तरह पड़ेगी कि जो 100 आदमी ने जाके उनको वोट दिया था उनमें से 40 नहीं जाएंगे, लेकिन जो 60 जाएंगे वो उन्हीं को वोट देंगे, क्योंकि उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं, वो मियां साहब को नहीं वोट देंगे। आप वोट के लिए खड़े होते नहीं है और एमकेएम को भी वोट नहीं देंगे इन लिसानी फसादात के बाद, तो लिहाजा पीपल्स पार्टी ही जीतेगी, कम मैंडेट से जीतेगी, कम परसेंटेज से जीतेगी। देखते हैं, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तो आने वाला अगर ये बात दुरुस्त साबित हो जाती है तो फिर आप तस्लीम कर लेंगे कि आपकी जो सियासत है उसके अंदर अभी काफी टाइम है? मेरे ख्याल में टाइम तो आ गया है। अच्छा। हमारा टाइम तो आ गया है। वो तो जो इंडिकेटर्स हैं वो बता रहे हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल में सक्सेस हमारे मुकद्दर में है। डॉक्टर सर की थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, प्लेजर हैविंग यू। व्यूअर्स, आप लोग देख रहे थे सियासत मनाए, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द शो। इस शो पे अगर आप अपनी राय देना चाहें